कि एक गाड़ी में टराटा सिल्वर कलर में जो स्पीड है रिकॉर्ड में नोट करवाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद लगारी और आप देख रहे हैं कैच न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं DIG मोटरवे अली शेर जखरानी साहब, जो कि 10 फरवरी 2021 को यहाँ पर उन्होंने आगे चार्ज संभाला। जब माशाल्लाह चार्ज संभाला तो बहुत सारे उन्होंने काम भी किए हैं और ये कॉम्बो है, मैं इनको कॉम्बो कह सकता हूँ, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा अगर कोई चीज़ हम लेने जाते हैं तो कहते हैं गेट 1 बाय 1 फ्री। तो ये समझो कॉम्बो है, क्योंकि इनके जो काम है हमने देख के एक अंदाज़ा लगाया है कि किस तरीके से काम करें, किस तरीके से बेहतर तरीके से अपनी जो टीम है इनको भी गाइड कर रहे हैं और चला रहे हैं। मजीद तफसील के साथ हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो है पाकिस्तान में पहली मरतबा ड्रोन कैमरे के जरिए उन तमाम हमारे जितने भी यहाँ के शहरी हैं इनके ऊपर नजर रखी जाएगी। जो भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो वायलेशन करने वाले खिलाफ जो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ चालान किए जाएंगे और जुर्माने भी भारी किए जाएंगी। और हो सकता है कुछ वायलेशन ऐसी होती है जिसपे गाड़ियां बंद की जाती हैं। तो मजीद जो है DIG साहब मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जनाब आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान में पहली मरतबा जो है ड्रोन कैमरे के जरिए जो है अब पाकिस्तान के हमारे शहरी हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, कानून की पासदारी नहीं करते, क्या कहेंगे उनके खिलाफ? अब जो है वो आप लोगों ने डाउन का आगाज कर दिया है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेकिन साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी वैसे तो हमने सुना है इनके 3 नैरेटिव्स हैं। एक तो ये है कि आपको पता है कि ड्रोन बम और मिसाइल के लिए इस्तेमाल होता था, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, हर बंदा कहता है मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, चाहे किसी पॉजिटिव पर्पज के लिए था। सेकंड, आपको यहाँ पे आके शादी ब्याह और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रोन इस्तेमाल किए जाते थे, फोटोग्राफी के लिए, पिक्चराइजेशन के लिए। तो हमने सोचा इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इसी टेक्नोलॉजी को किसी पर्पजफुल इस्तेमाल क्यों ना करें। तो हमने डिसाइड कर लिया कि इसको, उसमें हमारे सेक्टर कमांडर जो कराची का है उसका बड़ा एक रोल है, क्योंकि हमने सर तोड़ कोशिश की है कि लैंड वायोलेशन हमारी खत्म नहीं हो रही थी। तो हम वहां जहां एक आपका आर्टरी है, आपका M9 जो मोटरवे है, वो आर्टरी है जहां पे 1 लाख से ज्यादा आपका ट्रैफिक फ्लो है, और वहां लैंड वायोलेशन की हालत होती थी कि आपके 9-9 किलोमीटर चौक आप हो जाते थे। ये ट्रायल बेसिस पे हमने सीक्रेटली ये स्टार्ट किया कि भाई ड्रोन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सही ये वायोलेशंस कंट्रोल हो सकता है नहीं हो सकता। हमारे 1 हफ्ते में हमें रिजल्ट्स इतने अच्छे मिले कि लैंड वायोलेशन की बात कर रहा हूं कि हमारा 50% कम हो गया। रिस्पॉन्स मिला आपको? बिल्कुल मिला। इसलिए मिला कि गाड़ियों को क्यों कि हमने 2-3 स्टेप्स लिए। हमारा ये मकसद नहीं कि सिर्फ गाड़ी पकड़ के लोगों को जैसे डंडेबाजी होती है वो हमने नहीं की। अच्छा सर, नेक्स्ट मेरा ये सवाल है आपसे, सानिया मोटरवे जैसे कि आप जानते हैं कि लाहौर में हुआ, उसके बाद आपके जितने भी जवान हैं या आपकी टीम जिस टाइम काम कर रही है, तो क्या समझते हैं कोई भी इस तरह का अगर कोई मामला बन जाता है, जैसे कि इमरजेंसी नंबर भी दिए गए हैं, उस पर कॉल करते हैं, तो कितनी देर में जो है उनकी मदद के लिए जो है आपकी जो टीम है वो वहां पहुंचती है? लहर साहब बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 2 स्टेप्स हमारे होते हैं। एक तो जो कौमें रिएक्टिव होती है ना, वो वाकया होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेसन्स लर्न करते हैं, उसके बाद स्टेप्स लिखते हैं। हमारे जो IG साहब सिंध के IG रहे हैं, पंजाब के IG रहे हैं, तो उनको बड़ा एक तजर्बा है, उसने प्रोएक्टिव रोल अदा किया। एक तो ये है कि उन चीज़ों को जो लेसन्स लर्न किए उन पे, दूसरी बात है 4-5 स्टेप्स उन्होंने ले लिए। वो 4-5 स्टेप्स में पहली बात यह है कि यहाँ का कल्चर ऐसे नहीं है कि सिर्फ ज्यादती करें। दूसरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कोई औरतें ज्यादातर गाड़ियाँ नहीं चलाती, यहाँ हो बलूचिस्तान हो या KP के फॉर दैट मैटर। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि हमने 4 स्टेप्स लिए। नंबर 1, ऑफ एंड ऑन इसी मोटरवे पे कहीं ना कहीं 15 दिन में, 1 हफ्ते में 1-2 गाड़ियां आप रोक के चेक करोगे, उसका इंपैक्ट होता है। क्रिमिनल जब भी क्राइम करता है उसको पता होता है कि आज क्या हुआ है। नहीं तो सर, उसको पकड़ने के लिए क्या आपके पास कोई मालूमात, इंफॉर्मेशन होती है, या फिर चेकिंग जब बैलेंस किया जाता है गाड़ियों में तो वहां पता चलता है कि ये गाड़ी जो है छीनी हुई है और चोरी की गाड़ी है? नहीं, देखें 2 चीजें, जैसे गाड़ी छिनती है हमें रिपोर्टें मिल जाती है, हम अपने सारे सेक्टर्स को बता देते हैं, रिकॉर्ड्स में आ जाता है। हाँ, हमारे पास पहुंच जाता है, वो वहां पे होता है, तो उसको हम काउंटर करने के लिए सारे टोल प्लाजाज पे, और वैसे भी हमने बीट्स को बताया हुआ होता है, एस कलर की ये गाड़ी नंबर, ये चेस नंबर, ये इसी वक्त
छिन गया है, तो उनको जब मॉनिटर करते हैं उसी टाइप की जितनी भी गाड़ियां होती हैं उसको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, और मेजॉरिटी में जो मोटरवे पे चढ़े हैं गाड़ियां वो पकड़ी गई हैं, ये अल्लाह के फजल से। अच्छा सर, मैंने ये देखा है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट जैसे कि जवान मोटरवे M9 के जो अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट कितनी है और इस टाइम जो कितनी तादाद में जो है वो जवान जो इस टाइम ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं? देखिए टोटल जो स्ट्रेंथ हमारा है वो इस वक्त हम काम कर रहे हैं 46 से लेके 49% तक। अगर 100 हमारी रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास बंदे जो है 46 से लेके 49 तक है, तो इस वजह से ये लोएस्ट है। पाकिस्तान में किसी भी जोन में ये स्ट्रेंथ नहीं है, उनके वजूहात है। एक ये है कि आपको पता है कि फेडरल डिपार्टमेंट है, 60% वैसे भी आपको 56% पंजाब के पॉपुलेशन की वजह से वहाँ के लोग भर्ती हो जाते हैं, 10% मेरिट के भी ज़्यादातर वहाँ के भर्ती हो जाते हैं। अगर 70% वहाँ पे है तो वो टिल्ट है कि उसी तरफ अपनी ट्रांसफ़र कराते हैं। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि जैसे कि अगर हमारे इस मोटरवे M9 की जो मेन जो शाह एक रोड बना हुआ है, ठीक है, इसको हम हाईवे भी कहते हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है? 60 टन होगी। अगर उसके ऊपर अगर ज़्यादा का अगर कोई इस तरीके से मतलब गाड़ी आ जाए और वो 100 टन या 70 टन हो, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं आप लोग? देखिए चीज़ें आपके पास वही दो हैं। एक ये है कि आप एक सोर्स जहाँ से गाड़ी कैपिटी से चलती है तो वहाँ एग्जैक्टली वो 60 टन के अलावा गाड़ी पे लोड नहीं करते। ये जैसे निकलते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं वो आके रोड्स पे उन चीज़ों पे आके उनको ओवरलोडेड कर देते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि गाड़ी एक बार आपके रोड पे आ जाए, बदकिस्मती से वो रोड की तबाही आ जाती है क्योंकि उसकी टोटल स्ट्रेंथ ही। दो चीज़ें मैंने बताया ना, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये है कि आपकी रोड ब्लॉक हो जाती है, दूसरी बात यह है कि जिस स्पीड से गाड़ी चलना चाहिए उनकी मूवमेंट वो नहीं होती, वो इकोनॉमिकली भी आपको फेवर नहीं करता। थर्ड ये है कि आपका रोड तबाह हो जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारे पास इस टाइम कितनी तादाद में ड्रोन कैमरा है जो वायलेशन के जो की जा रही है उनके खिलाफ जो है वो नज़र रख रहे हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है, और मजीद कितनी रिक्वायरमेंट है आपको? देखिए इस वक्त हमारा जो प्रॉब्लमेटिक था वो 9 किलोमीटर का था, 54 के करीब, जो हमारे बहरिया से लेके या काठौड़ से लेके हमारा अपना DHA सिटी तक था। ये एरिया जो है ना हमारा हमेशा चौको रहता था, तो इसी को हमने कवर करने के लिए यही किया कि हमने कोशिश की है कि हम ड्रोन फिलहाल इंगेज किए हैं। हमने 2 एस्पेक्ट, अभी एक तो यह है कि ऑफिशियली अब ले रहे, हम गए हैं टेंडर में। दूसरी बात यह है कि हमने डोनेशंस पे हमने वर्कआउट किया है, होपफुली डोनेशंस पे हम ले रहे हैं। फिलहाल हमने अरेंज किए हुए हैं, वो कोई डोनेट किया हुआ है, किसी का किराया हम पे कर रहे हैं। तो जब जाने कुर्बान की जाती है तो रोड सेफ्टी से हम ये अरेंज लोकल एडजस्टमेंट से करते थे, और ये इसी उम्मीद के तहत कि अगर ये कामयाब हो गया तो ज़ाहिर है सब आपके पास आ रहे हैं। देखिए यही मीडिया ने पॉजिटिव एक रिपोर्ट दी, लोग हमारे पास आना शुरू हो गए क्योंकि उनको पता है यार इन रोडों पे तो वही लोग चलते हैं ना। वो अपने क्या समझते हैं कि जब से ये ड्रोन कैमरा का जो आगाज़ हुआ है तो इसमें वायलेशन में कोई कमी आई है? देखिए मैंने पहले आपको बताया कि एक एक्सरसाइज हमने की थी, उसमें 50% था 50% यानी लैंड वायलेशन। जो लैंड वायलेशन हमारे लिए देखिए ना, इसको ये स्पेसिफिक है लैंड वायलेशन के लिए, बाकी तो देखिए ना आप अगर लैंड वायलेशन के लिए मेन रोड पे आ जाएंगे ना, एक गाड़ी को पकड़ेंगे दूसरे भाग जाते अपने साइडों पे आ जाते, आप नहीं पकड़ सकते। ड्रोन ये है कि आपके सब गाड़ियों को आपके 4-4.5 किलोमीटर तक जितनी गाड़ियां हैं सबको बुक कर देती है, क्योंकि आप एक गाड़ी को पकड़ते हैं ना, दूसरे भाग के अपना लेन चेंज कर देती है। अभी इसमें यह है कि आपके सारे पकड़े जाते हैं, जब सारे पकड़े जाते हैं तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है, 2 घंटे आप उनको इंपाउंड करो, उनको लेक्चर दे दो, सेंसिटाइज करो, उनके मालिकान को बता दो, रिकॉर्ड पे लाओ और एक नोटिस उनको पकड़ा दो और फाइन कर दो। अच्छा सर, मैंने यहाँ तक ये भी देखा कि काठौड़ के करीब जो मोटरवे का एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ पर जो ड्राइवर जो है अगर जो वायलेशन करते हैं उनको बाकायदा उनको तरबियत दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कि आपने वायलेशन नहीं करनी है और इस तरीके से गाड़ी चलानी है। तो ये जो मालिकान है उनसे भी आप लोगों की बात तो होती होगी, ज़ाहिर सी बात है, जो वायलेशन बार बार करता है तो उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए एक तो यह है कि ये हर बीट में हमारे पास गाड़ी इंपाउंड करने की है, जो भूसा वगैरह लेके आते हैं वो भी आप देखें वायोलेशन कर देते हैं, ये हमारे ट्रॉलर्स हैं ये भी कर देते हैं। तो इनका फ्लीट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान FOP कहते हैं, इनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है जो हमें काफ़ी लेवल तक सपोर्ट भी करते हैं। जैसे वायोलेशन होती है तो उनको पकड़ के वहीं बिठा देते हैं, उनको पानी चाय देते हैं, लेक्चर उनको सुनना पड़ता है,
ان کے بعد ان کو وہ ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں, ان کے مالکان کے نمبر لے کے, واٹس ایپ نمبر لے کے ان کو بھی یہ ویڈیوز بھجوا دیتے ہیں, ان کی بات کرا دیتے ہیں, پھر ایک لیٹر لکھتے ہیں, نوٹس بھیجتے ہیں کہ جی اگر اس کے بعد وائلیشن ہوئی تو آپ کی گاڑی کو نہ صرف امپاؤنڈ کریں گے, آئندہ کے لیے آپ کی کمپنی کو ہم بین کر دیں گے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ٹیم میں سے, جیسے کہ آپ کی ٹیم منی پورے جوان کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی غلطی کر دی ہو, ان کے خلاف آپ نے کوئی سخت ایکشن لیا ہے کبھی؟ دیکھو ڈسمسل تک ہم گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئیکن آف ایکسیلنس ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ, کرپشن فری ہے, ہیراسمنٹ فری ہے. تو جب کرپشن اور ہیراسمنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ زیرو ٹالرنس ہے. اگر زیرو ٹالرنس ہے تو وہ فیلر آپ کے لیے کافی ہے, کیونکہ پکڑے جانے کے بعد وہ ریوارڈ کے لائق نہیں رہتے, زون آؤٹ کیا جاتا ہے. تو جب پنشمنٹ اس لیول کی ہوتی ہے نا, ہر بندہ تھوڑا کیئرفل ہوتا ہے. انسان ہے, کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو ہم ان کو اپنے گھر جا کے پہنچا کے آرام سے آ جاتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کل وہ بحال بھی ہو جاتے ہیں کسی کوڈ کے تھرو, ایف ایس ٹی کے تھرو, کسی لیکونا کی وجہ سے, وہ اسی زون میں پھر نہیں رہتا, زون ہی چینج, پرانس سے چینج ہوگا. تو آپ بتائیں کہ اس کا ریکارڈ اگر یہ بن جائے, دوسرے زون میں جائے گا, اس کو شکی نگاہوں سے دیکھیں گے, تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک امپیکٹ ہے. اگر یہ زیرو ٹالرنس ہے کرپشن اور ہیراسمنٹ پہ, تو میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ کی بہتری کا ایک سبب یہی بھی ہے. اللہ کا فضل کرم اور رحم تو ہے ہی ہے. اچھا سر, ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے کیا میسج ہے؟ جیسے کورونا کی وبا آئے دن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, آج بھی جو ہے اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے, نہ سرجیکل ماسک لگا رہے ہیں, نہ سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں. تو کیا ان کو میسج دینا چاہیں گے کہ خدا را اپنی جانوں کی حفاظت کریں اور سرجیکل ماسک کا بھی استعمال کریں؟ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئے روز کیسز بڑھ رہے ہیں, تو ان کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے چھوٹا سا ایک میسج دے دیں آپ. دیکھیں یہ ایک وبا ہے, اگر آپ ان کو ایزی لے رہے ہیں تو خدا را نہ لے. یہ جانوں سے ایک ایسا فیصلے سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت لگے گا, کہاں لگے گا, اور یہ شاید ہماری زندگی کے ساتھ ہمیں لے جائے. تو اس وجہ سے کائنڈلی اس کو ایزی نہ لیں. ایس او پیز بنے ہوئے آپ کی بہتری کے لیے. دیکھیں مینول ہوتا ہے, کسی چیز کی مینول ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. یہ ایس او پیز بنائے گئے ہیں کہ کم از کم ان کو مینیج کرنے کے لیے. آپ آل ٹوگیدر اس کو فیس نہیں کر سکتے. تو منیمم لیول پہ اگر آپ نے کوشش کی تو میرے خیال میں اس چیز کو آپ آرام سے ٹیکل اور ہینڈل کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں. تو میری گزارش اور میری اپیل یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے جانوں سے نہ کھلیں, خودکشی نہ کریں, ایس او پیز کو فالو کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ماسک استعمال کریں, اور سینیٹائزر آپ کے پاس نہیں ہے تو صابن استعمال کریں. اگر صابن نہیں ہے تو اللہ کے واسطے وضو کیا کرو, اور میں کہتا ہوں 12 وضو کرو. آپ باوضو رہنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, اور پلس اس وبا کی جان چھوٹنے کی ایک سبب بھی آپ کو مل جائے گی. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈی آئی جی موٹر وے تھے علی شیر جکھانی صاحب, ان کے آپ نے تاثرات سنے. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کری ہے کہ موٹر وے پہ جتنے بھی ہمارے جوان کھڑے ہوئے جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قانون کی پاسداری کریں, اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں, کیونکہ وائلیشن جو بھی کرے گا تو قانونی طریقے سے اس کے خلاف جو ہے چالان بھی کیے جائیں گے. اگر کچھ وائلیشن ایسی ہوتی ہے جس پہ گاڑیاں بند بھی کی جاتی ہیں, تو خدا را اپنا بھی خیال رکھیں, اپنوں کا بھی خیال رکھیں, اور جو ہمارے جوان جو دھوپ ہو, گرمی ہو, سردی ہو, اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, خدا را ان کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ زندگی ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے, ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی ہے. تو ناظرین, آج ہمارا یہ خصوصی ایک پروگرام تھا, ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ ہم نے ان سے ٹائم لیا تھا. تو آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے ہماری مختلف موضوع پہ اوپر. امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک پاکستان شہری ہونے کا ثبوت دیں گے اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے زندگی کا سفر جاری رکھیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد علی, کیچ نیوز, کراچی.